हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड ना। जब भी कभी आप दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं या तो कैश में पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन, जब ऑनलाइन परचेज करते हैं तो एक चीज़ आपके वो आती है पिक्चर में, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और ये क्या है, ये थोड़ा कम समझ में आती है टू द एक्सटेंट कि यूपीएससी भी सवाल इस पे पूछ चुका है और काफ़ी लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था। आज की वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करेंगे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होती है। अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस कि आर बैंक इंटेंशनली विड्रॉइंग फ्रॉम द रुपे कार्ड, जिसकी वजह से उसकी जो लोकेशन है वो कम हो रही है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अबाउट न्यूज़, जिसकी वजह से ये आई है पिक्चर में। हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स क्या होते हैं और मर्चेंट डिस्काउंट रेट उसमें क्या रोल प्ले करता है। ओवरऑल ये हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछा था इन प्रीलिम्स ऑफ 2018। Which of the following best describes the term merchant discount rate sometimes seen in the news? ये क्या है? Incentive given by bank to merchant for accepting payment through debit card pertaining to bank. Second statement, amount paid back by the bank to their customer when they use debit card for financial transaction for purchasing goods and services, or the charge to a merchant by a bank for accepting payment from his customer through the bank's debit card, or the incentive given by the government to merchant for promoting digital payment by their customer through point of sale machines and debit card. So this is, ये सवाल है यूपीएससी का है। एक बार जरा सोचिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। वीडियो के एंड में यू विल बी एबल टू गिव इट बेटर। चलिए बढ़ते हैं आगे और ज़रा इसके बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है ना। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, दिस इज अ बायर जिसको बहुत सारी में भी वेजिटेबल्स खरीदने हो, कुछ भी खरीदना हो, दिस इज अ सेलर। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में वन पर्सन गिव्स अ कैश, यहाँ से कैश की ट्रांजैक्शन होती है और इधर से आपके गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड दिस इज हाउ अ ट्रांसफर हैपन्स। बट व्हाट इफ ये महाशय यहाँ पे सब्जी लेने गए हैं, इनका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे राकेश हैं, बट इनके पास पैसे नहीं है ना। इन सच अ केस इफ हैड बीन, अगर पुराना ज़माना होता तो मुश्किल हो जाती, पर नए ज़माने में क्या है, यहाँ पे अगर कैश नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट सोर्स ऑफ पेमेंट कैन बी क्रेडिट और डेबिट कार्ड। However, this is not that easy. क्यों? क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ करे हो, क्या पता इनके पास जो क्रेडिट कार्ड हो वो SBI का हो या ICICI का हो और इनके पास हो ICICI। ना इन सच अ केस एक पर्सन के पास SBI का अकाउंट है और दूसरे के पास ICICI, और मे बी दोनों के बीच में कनेक्टिविटी अक्सर इतनी नहीं होती कि एक से दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि बैंक फाइनेंस को डील करने में अच्छे होते हैं बट इस तरीके के लिंकिंग में अच्छे नहीं होते। एंड दैट्स वाई कम्स इनटू पिक्चर पेमेंट गेटवेज टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब ये इन्हें पेमेंट करना चाहते हैं बट इनका जो कार्ड है वो ICICI का है, राकेश का कार्ड ICICI का है, लेकिन मर्चेंट जिस बैंक में डील करते हैं वो है SBI। इस केस में यहाँ पे पेमेंट गेटवेज विल कम इनटू पिक्चर, जैसे वीज़ा या मास्टर कार्ड। ध्यान रखिएगा, वीज़ा या मास्टर कार्ड जो अक्सर आपके ATM के साइड में यहाँ लिखा होता है ना, वीज़ा है या मास्टर कार्ड है, दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू फाइनेंशियल सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ कि आपको लोन दे रहे हैं या फिर आपका पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं। They are just facilitating the financial transaction. What are payment gateways? They facilitate the आपका financial transaction. And how do they do it? अब जैसे इनको अगर 1000 रुपये ट्रांसफ़र करने थे जो कि इनके ICICI के अकाउंट में है, ये फॉर अ टाइम बिंग वीज़ा के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे और वहाँ से ये SBI में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है जो आपके पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको कहते हैं पेमेंट गेटवेज, राइट। ये आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सेटल करा रहे हैं या आपके पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनल पेमेंट आपकी इनके पास चली जाएगी, राइट। बट इन द इंटायर थिंग, सिंस ये सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे फी में नहीं प्रोवाइड करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर फ्री। और इससे बेनिफिट किसे हो रहा है? मर्चेंट को हो रहा है अल्टीमेटली, बिकॉज आसानी से वो कस्टमर की पेमेंट ले पा रहा है। सो अ फी हैव टू बी पेड टू दीज इंटरमीडिएटरीज,
राइट। ट्रांजैक्शन तो एक्चुअली कस्टमर और सेलर के बीच में हो रहा है, बट यहाँ पे फैसिलिटेट कौन कौन कर रहा है? बैंक फैसिलिटेट कर रहा है, वीज़ा फैसिलिटेट कर रहा है, और आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी हो सकती है। इस तरीके की मशीन जो होती है ना, ये वेंडर जो प्रोवाइड करता है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी फैसिलिटेट कर रहा है। तो इन तीनों को एक तरीके का चार्ज पे करना बनता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं ये merchant pays it, and that's why it is called merchant discount rate. So it is not any kind of discount. आपको लग रहा होगा ये डिस्काउंट है, बट नहीं, it is a kind of a fee that is paid by the merchant to the bank. मतलब ये एक्चुअली ये merchant पे करता है बैंक for accepting payment for customer via digital means. तो जब कस्टमर मर्चेंट को पैसे पे कर रहा है डिजिटल मींस में, तो उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए जो बैंक को फी प्रोवाइड करनी होती है उसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, राइट। इट्स अ फी। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो फी है ये 3 स्टेक होल्डर्स में डिवाइड होती है। बैंक इसे अपने पास नहीं रखता, क्योंकि अगर आप देखेंगे वीडियो में तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरमीडिएटरीज हैं जो उसको फैसिलिटेट करने हैं। बैंक कर रहा है, साथ में पेमेंट गेटवेज कर रहे हैं, और इसके साथ आपका पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिसने प्रोवाइड किया वो वेंडर कर रहा है। इसका मतलब जो भी एमडीआर है, जो भी चार्ज मर्चेंट ने पे किया है बैंक को, वो 3 स्टेक होल्डर में डिवाइड होता है, बैंक के बीच में, वेंडर के बीच में, और कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर के बीच में, जैसे आपके वीजा हो गए या फिर मास्टर कार्ड हो गए। दीज आर व्हाट? पेमेंट गेटवेज। तो इन्हें कहते हैं पेमेंट गेटवेज, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, एमडीआर एक तरीके की फी होती है जो कि मर्चेंट बैंक को प्रोवाइड करता है। अच्छा, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, ये कभी फिक्स नहीं होती कि 100 रुपीज़ पे कर दिया, 200 पे कर दिया, नहीं। इट इज़ परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन। जैसे अगर आपके 100 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है तो 1% अगर है तो 1 रुपये पे करना होगा। अगर 200 रुपये का ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो आपको 2 रुपये पे करना होगा। मतलब इस तरीके से प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इससे बेनिफिट क्या होता है वीज़ा को, कि मोर द ट्रांजैक्शन द मोर बेनिफिट आपका वीज़ा को इसका पहुँच जाता है। सो दिस इज़ हाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शन में जो आपका एक एमडीआर डिस्काउंट चार्जेस लगता है, जो कि 3 स्टेक होल्डर्स में डिवाइड होता है। हावेवर ये बहुत ज़्यादा होता है इस केस में, राइट। हम देख चुके हैं कैसे वीजा और आपका ये हो गया, लेकिन क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो, इससे क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सपेंसिव हो जाती है। आप इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पे आपके मर्चेंट हैं और ये आपके इंडियन कस्टमर हो गए, राइट। अगर कैश वाली ट्रांजैक्शन होती तो मर्चेंट को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किसी को देनी नहीं पड़ेगी। इन दिस केस मर्चेंट विल प्रेफर कैश वाला ट्रांजैक्शन, राइट। इफ पहला केस होता जब वहाँ पे आपको एमडीआर नहीं पे करेगा तो मर्चेंट क्या प्रेफर करेगा, कैश वाला ट्रांजैक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज पेइंग फॉर इट। नाउ दिस वॉज डिसइंसेंटिवाइजिंग द गवर्नमेंट प्रोग्राम जो कि कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहती थी, राइट। गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्रमोट द कैशलेस इकोनॉमी ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एमडीआर में कुछ चेंजेस किए कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। वो चेंजेस क्या थे, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एमडीआर को कम करती थी। जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इसको 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पे एमडीआर ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। अगर 2000 रुपये तक आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको एमडीआर पे करने की जरूरत नहीं थी। कुछ टाइम बाद इसे विड्रॉ कर लिया गया, बट गवर्नमेंट कम अप विथ न्यू इनिशिएटिव इन विच व्हाट इट डिड वाज, अगर कोई भी बिजनेस स्टैब्लिशमेंट है जिसका अगर लाइक एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए 2 कंडीशन लेकर आई हैं। 2 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि दे विल प्रमोट द लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट मेथड। लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट मेथड अब ये कौन से हैं, ये आपके यूपीआई हो गया, राइट। ये आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया, ये आपका रुपे कार्ड हो गया। वाई, बिकॉज जो आपके फॉरेन डिजिटल गेटवेज हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें आपका वीज़ा या मास्टर कार्ड आता है, वो अक्सर चार्ज करते हैं 2 to 4% के आसपास, 1 to 4% के आसपास। हावेवर अगर आप भीम यूपीआई यूज़ कर रहे हो जो कि आपकी एनपीसीएल की आपकी स्कीम्स हैं ना, इन सच अ केस आपका जो पेमेंट चार्जेस होते हैं वो 0.3% ही होते हैं, राइट। सिर्फ 0.3% चार्जेस। तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 to 4% से लेके ओनली 0.3%। इसमें क्या है, जो गेटवे सर्विसेज आपका वीज़ा या मास्टर कार्ड प्रोवाइड कर रहा था, ये सेम गेटवे सर्विसेज अब यहाँ पे इंडियन सर्विसेज जैसे आपका रुपे कार्ड प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट सेड 2 थिंग्स। पहली बात,
जो आपके लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट हैं उसके ऑप्शन मैंडेटरी होने चाहिए, अब बिजनेसमैन को वो प्रोवाइड करने ही होंगे। दूसरा, सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट डिड दैट कि इन पे जो एमडीआर चार्जेस हैं वो लगेंगे ही नहीं। एक तो पहली बात, ये प्रोवाइड ही कम कर रहे थे, साथ में गवर्नमेंट सेड कि इन पे एमडीआर चार्जेस लगेंगे ही नहीं। अब ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने एमडीआर चार्ज सिर्फ रुपए पे हटाया है, वीजा और मास्टर कार्ड अभी भी एमडीआर चार्जेस लगा सकते हैं, इन पे ये रूल्स नहीं लगाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें, सबसे पहली बात तो ये जो तीनों के तीनों हैं, ये मतलब ये जो आपके लो कॉस्ट जो डिजिटल मेथड पेमेंट है वो प्रमोट होंगे, साथ में एमडीआर इन पे नहीं लगेगा। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट केम अप विद। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को अमेंड करके इसको लेकर आए थे। ये आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। अब इसके फायदा क्या होगा? इससे पहले तो होम ग्रोन पेमेंट गेटवेज प्रमोट होंगे। एज आई सेड ना, भीम यूपीआई प्रमोट होगा, इससे आपका रुपे होगा, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज आपकी प्रमोट होंगी। ओवरऑल हमारी कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट होगी, जो कि गवर्नमेंट का मोटो है। क्यों? क्योंकि इससे जो आपका टैक्स एवेजन है वो कम हो जाता है, ओवरऑल फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होता है। साथ में हम देखेंगे कि कस्टमर मर्चेंट को बहुत फायदा होगा, मर्चेंट को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ी, कस्टमर डिजिटल पे ट्रांजेक्शन कर सकता है, उसको फायदा होगा, मर्चेंट उसको फोर्स नहीं करेगा कि कैश में पेमेंट करे ना। दिस ऑल ओवर द पिक्चर इज गुड। हाउएवर, इससे काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो गए। इश्यूज कौन से क्रिएट होते हैं? सबसे पहले इससे जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो नई स्टार्टअप आ रही थी उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, जिन्हें हम फिनटेक कहते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह ना। दीज आर द कंपनीज जो कि चाहती थी कि मतलब इस तरीके के गेटवे का रोल प्ले कर सकें। और वो क्यों प्ले करेंगे? जब उनको इससे कोई बेनिफिट हो। और बेनिफिट उन्हें किस फॉर्म में होता है? उनका जो प्रॉफिट होता है वो एमडीएफ, ये आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट में ही हिडन होता है, राइट ना। कोई भी कंपनी प्रॉफिट पे काम करती है, अगर यही जीरो हो जाएगा तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि ऐसा काम करें। साथ में वीजा और मास्टर कार्ड ने तो इंडिया को बाइसनेस का केस भी डाल दिया है यूएस में। लाइक डब्ल्यूटीओ में हम कहते हैं कि नेशनल ट्रीटमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री सभी प्लेयर्स को सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दो एलिगेशन थोड़े बेसलेस हैं, उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एलिगेशंस बेसलेस हो जाते हैं। बट यस, वीजा एंड मास्टर कार्ड हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ कंप्लेंट कि इससे किस तरीके से उनके अगेंस्ट उनका जो बिजनेस मॉडल है उसको हर्ट किया जा रहा है, एक डिस्क्रिमिनेटरी मेथड है ये। साथ में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर एमडीआर जीरो है तो गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कैसे कर रही है ना। गवर्नमेंट सेज कि बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, कैशलेस इकोनॉमी आपकी प्रमोट हो रही है, तो बैंक को कम कैश में डील करना पड़ेगा और इससे जो उनकी सेविंग हो रही है उसे वो यूज़ कर सकते हैं अपने घाटे को डील करने के लिए। मतलब बैंक का रिलाइंग ऑन द, मतलब उनको रिलाई करना पड़ेगा कि कैशलेस इकोनॉमी से जो कैश उनको कम यूज़ कर रहा है उस प्रॉफिट को वो यूज़ करेंगे ना। इन अ वे मेनी पीपल आर अफ्रेड कि बैंक क्या करेंगे, इस कॉस्ट को इनडायरेक्टली कस्टमर्स पे ट्रांसफ़र कर देंगे किसी ना किसी तरीके से। दूसरा, बैंक आर इनहेरेंटली वर्किंग ऑन प्रॉफिट मोटिव, और अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब बैंक के पास इंसेंटिव नहीं है कि वो अल्टरनेट मेथड को प्रमोट करें। और ऐसा देखा भी गया है, आपके फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह में आर्टिकल आए थे विद टॉक्ड अबाउट कि बैंक इज फेवरिंग वीजा एंड मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड को फेवर ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वहाँ से उनको कुछ मिल तो रहा है, रुपे कार्ड को प्रमोट करने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज एमडीआर इज जीरो। एमडीआर खलता ज़रूर है, बट एमडीआर वॉज अ प्रॉफिट मीन्स जिसकी वजह से डिजिटल पेमेंट प्रमोट हो रही थी, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ रीथिंकिंग कि हमें एमडीआर वापस ले लेना चाहिए या नहीं। चलिए, अब बैंक रिलेटेड इशू हमने देख लिया कि कैसे कस्टमर को ट्रांसफ़र कर सकता है, और बाकी रुपए का आपका इशुएंस कैसे कम हो जाता है। आई होप इससे आपको एमडीआर समझ में आ गया ना। इफ दैट इज़ द केस तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे कि एमडीआर होता क्या है ना। जो आपका सवाल आया था इसमें सीधा एमडीआर के ऊपर था, इसमें बोला गया था क्या ये इंसेंटिव है जो बैंक देते हैं? नहीं, बैंक इंसेंटिव नहीं है। इज दिस अमाउंट पेड बाय द बैंक टू द कस्टमर? ये कस्टमर के पास नहीं जाता। दिस इज अ चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक। दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ चार्ज और अ फी जो कि आपका बैंक चार्ज करते हैं मर्चेंट से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ओनली। सो दिस इज, इसके साथ हमारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट खत्म होता है। इसके इश्यूज भी हमने कवर किए और करंट प्रॉब्लम्स वगैरह भी हमने देखे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.